नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवयानी की प्रेम कहानी पर। यह प्रेम कहानी का स्रोत महाभारत ग्रंथ है और आपको मालूम ही होगा कि देवताओं के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। आचार्य बृहस्पति का एक पुत्र था कच और दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी पुत्री थी देवयानी, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। जो शुक्राचार्य जी थे उनके पास मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। तो जब देवताओं का और दानवों का युद्ध होता था तो जो दैत्य मारे जाते थे उनको अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर देते थे शुक्राचार्य। इसी विद्या को सीखने के लिए बृहस्पति का पुत्र कच शुक्राचार्य जी के पास में गया। शुक्राचार्य जी ने उसको अपना शिष्य बनाया और उसको ये विद्या सिखाने लगे। बहुत वर्षों तक कच शुक्राचार्य जी से ये विद्या सीखता रहा और देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, इस बीच उसका जो प्रेम था वो पनपता रहा कच के लिए। उसने 3 बार कच की जान भी बचाई देवयानी ने। वो इस तरह कि दैत्यों को जब ये मालूम पड़ा कि कच हमारे गुरु से वही विद्या सीख रहा है जो हम लोगों को जीवित कर देती है, तो उन लोगों ने कच का वध कर दिया। लेकिन शुक्राचार्य जी ने देवयानी के अनुरोध पर कच को पुनः जीवित कर दिया। असुरों ने दैत्यों ने फिर कच का वध किया। देवयानी ने फिर अनुरोध किया अपने पिता से, तो कच को फिर जीवित किया। इस तरीके से 3 बार मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने कच को जीवित कर दिया। तो जब ये मृत संजीवनी विद्या सीख गया कच, तो उसने गुरु से आज्ञा मांगी कि अब मुझे मेरे घर जाने की आज्ञा दीजिए। शुक्राचार्य जी ने उसको ये आज्ञा दे दी जाने के लिए। तब देवयानी ने कच को ये अनुरोध किया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं और मेरा पाणी ग्रहण तुम करो। कच ये सुनकर के बहुत अचंभित रह गया, क्योंकि वो गुरुपुत्री से उसने कभी प्रेम नहीं किया था। उसके हृदय में ऐसी बात ही देवयानी के लिए पनपी नहीं कभी, क्योंकि उसके मस्तिष्क में यह रहा कि यह गुरु के प्रति अपराध होगा। यही बात उसने देवयानी को बताई भी कि तुम गुरुपुत्री हो और मेरे हृदय में तुम्हारे लिए ऐसा कोई रागात्मक भाव है नहीं। मैं गुरु के प्रति यह अपराध कर नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रेम निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता। देवयानी को इस पर बहुत क्रोध आया और उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया। इसका महाभारत में जरा देख लीजिए, इसके बाद फिर चर्चा करता हूं। ये महाभारत का आदि पर्व है और इस आदि पर्व में पृष्ठ 241 पर यह कथा दी हुई है। देवयानी का कच से पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध और कच की अस्वीकृति। तो देखा साथियों आपने, ये महाभारत का स्रोत है और कच ने जब देवयानी के इस प्रेम निवेदन को अस्वीकार कर दिया, सिर्फ इस नैतिक आधार पर कि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो और मैं ये पापपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। लेकिन देवयानी ने इस बात को नहीं समझा, वो क्रोधित हो गई और उसने कच को ये शाप दे दिया कि तुमने मेरे पिता से जो संजीवनी विद्या सीखी है, इसमें तुम सफल नहीं हो पाओगे, ये तुम्हें सिद्ध नहीं हो पाएगी। कच ने उससे फिर कहा कि तुमने ये जो मुझे शाप दिया है यह अनुचित है, मैं इसके योग्य नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरी गुरु पुत्री हो और मैं तुम्हारे प्रेम निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता। उसका आशय यह था कि अगर कोई भी विद्यार्थी अपने गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण करने जाएगा और वो गुरु की पुत्री के प्रेम में
फंस जाएगा तो वो विद्या कैसे ग्रहण करेगा, दूसरा ही गुरु के प्रति भी अपराध होगा, ऐसा उसके हृदय में था, कच के हृदय में। लेकिन देवयानी ने इस बात को नहीं समझा और उसने कच को साफ दे दिया कि तुमने मेरे पिता से जो विद्या सीखी है ये तुम्हें सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो कच ने भी उससे कहा कि ठीक है, मैं इस विद्या में सिद्ध नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ये विद्या चूंकि मैं जान गया हूं तो यदि मैं दूसरों को पढ़ा दूंगा ये विद्या तो वो व्यक्ति तो इसको में सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कच ने उससे कहा। और कच ने भी देवयानी को यह शाप दिया कि कोई भी ऋषि पुत्र तुमसे पाणी ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा ये महाभारत के ग्रंथ में ये कहानी लिखी हुई है। और इससे ये सिद्ध होता है कि जो देवयानी का प्रेम था कच के लिए वो एक तरफा था, और इस प्रेम का दुखद अंत ये हुआ कि कच को शाप दे दिया देवयानी ने, और देवयानी को शाप दे दिया कच ने कि तुमसे कोई ऋषि पुत्र कभी विवाह नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये एक तरफा प्रेम का अंत हुआ, और यह नैतिक जो आधार है वह स्थापित किया कच ने कि विद्यार्थियों को अपने गुरु से सिर्फ विद्या सीखनी चाहिए, उनकी पुत्री से प्रेम संबंध के में नहीं उलझ जाना चाहिए, जो कि आजकल बहुत देखा जाता है। तो साथियों, देवयानी की ये कथा आपको कैसी लगी अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराइएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।